हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2020 यूनिट नंबर 3 कैलकुलस इसको सॉल्व करेंगे। पैटर्न की बात करें 2020 की तो करंट सेशन के पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट है। करंट सेशन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 15 मार्क्स का जिसमें 1 मार्क्स ईच है, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज। और यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 मार्क्स ईच था। हालांकि यहाँ पे भी जैसे ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट जो कि 2 मार्क्स का है, यही क्वेश्चन 2023 में 1 मार्क्स का पूछा गया। बाकी क्वेश्चंस की बात करें तो सेम ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। और यहां पे अगर हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो करंट सेशन में भी टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड नहीं है। हालांकि हमने बोर्ड एग्जाम पेपर 2023 का और 2024 का जब एनालिसिस किया तो एक जनरल आइडिया हमें मिल गया कि हम लोगों के किस टॉपिक में से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आपके पास जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल। अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें कि क्वेश्चंस किस किस टॉपिक में से पूछे गए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए तो आपका डिफरेंशिएबिलिटी मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th 2 मार्क्स का। इसी तरह से यहाँ पे देखें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6th वाला पार्ट इसका है, 7th आपका इंटीग्रल का है और 8th आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है। मींस जो है वो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक में से एक एक पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम इसको देखें तो इंटीग्रल का है क्वेश्चन नंबर 8 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन और पूछ लिया 4 मार्क्स का। और अब हमारे पास 6 मार्क्स के आ गए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, ये इन जनरल पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 6 मार्क्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन 23-24 में भी पूछा गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 12। और अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये इंटीग्रल का है क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां पे देखें तो हमारे पास ये 2 मार्क्स, इसमें एक रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन और था जो कि आज की डेट में आपका सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए हमने उसे नहीं मेंशन किया। यहाँ पे 4 मार्क्स का और था यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें तो 2 and 4 6 and 6 12 मार्क्स का। यहाँ पे 8 और 2 10 मार्क्स का डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो 6 4 10 2 12 मार्क्स का इंटीग्रल से। मीन्स 24 34 36 मार्क्स का। पर एक रोल्स थ्योरम हमने छोड़ दिया, 40 मार्क्स का टोटल यहाँ पे था आपके पास 2020 में। और आज की डेट में हमारे पास करंट सेशन में 32 मार्क्स का वेटेज है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं पेपर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, हमें dy/dx फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, आपके पास x³ + y³ इज इक्वल टू 3ax y गिवन है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x² 3y² dy/dx इज इक्वल टू 3a, x का 1, y ऐसे ही रहेगा तो इसे ऐसे ही रख देते हैं, y प्लस और x y का dy/dx। अब ये dy/dx वाली टर्म एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, तो 3 और 3 तो कॉमन ही है, तो 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y² dy/dx और ये वाली टर्म -ax dy/dx इज इक्वल टू दिस ay माइनस और दिस x²। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। और dy/dx कॉमन ले लेते हैं, y² - ax dy/dx इज इक्वल टू ay माइनस x², दैट इज dy/dx इज इक्वल टू ay माइनस x²/y² माइनस ax। दिस इज अवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 ये हम लोग ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम 2023 में करवा चुके हैं आपको, वहां पे 1 मार्क्स का था, यहाँ पे 2 मार्क्स का है। द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर ए उसकी क्यूब की एज साइड है तो dA/dt ये गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। मीन्स अगर हमारे पास वॉल्यूम v है तो ये होता है a³, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग मीन्स dV/dt, ये हमें फाइंड करना है। व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग मीन्स व्हेन a इज इक्वल टू 5, ये करना है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि dv अपॉन dt यहां से फाइंड कर दीजिए, हो जाएगा 3a स्क्वायर dA अपॉन dt और दिस इज इक्वल टू, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर और dA अपॉन dt हमारे पास 10 है, मींस इसे 30 कर देते हैं, 30a स्क्वायर एज dA अपॉन dt इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना है dv अपॉन dt एट a इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 30 दैट इज 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, यूनिट का ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं 2023 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 7th पार्ट है इवैल्यूएट। इसी तरह के क्वेश्चन भी हम लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए 23 में और 24 में। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें मॉडुलस फंक्शन की, मॉडुलस x माइनस 5, दिस इज x माइनस 5 when x is greater than equal to 5 and minus of x minus 5 if x is less than 5। अब हम ये देख लेंगे कि जो हमारे पास लिमिट है ये इसमें लाई कर रही है, इसमें, तो 4 to 5 है मीन्स लेस देन 5 है, तो इट मीन्स हमारे पास ये जो इंटीग्रल हो जाएगा, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 4 to 5 और माइनस ऑफ x माइनस 5 dx। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। और ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस 5x और ये हो गई लिमिट 4 to 5 और ये हो गया आपके पास माइनस 25 अपॉन 2 प्लस 25 माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 2 और माइनस 20। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 9 अपॉन 2 प्लस 5 दैट इज 10 माइनस 9 1 अपॉन 2। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 8th पार्ट है, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, दिस इज योर फर्स्ट, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है मीन्स हमें जो कांस्टेंट a है इसे रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4a है, यहाँ से फर्स्ट से 4a की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स फ्रॉम फर्स्ट 4a is equal to y square upon x and this is 2y dy upon dx और ये हो जाएगा 2xy dy upon dx minus y square is equal to 0। थोड़ा सॉल्व कर लिया and 2x dy upon dx minus y is equal to 0। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 2 मार्क्स वाले हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 मार्क्स का हमें y गिवन है और हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो यहां पे देखिए तो d2y अपॉन dx स्क्वायर है, dy अपॉन dx है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सिंपल मेथड रहता है कि आपके पास y है तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार y1 निकालते हैं और वहां पे अगर हमारे पास ये इस तरह की टर्म आ रही है तो इस पूरे को हम लोग y सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इससे हमारा जो दोबारा से डिफरेंशिएशन है वो इजी हो जाता है और कुछ नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x और उसे dy अपॉन dx की जगह y1 लिख ले तो ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर x का e रेज टू दी पावर x और m साइन इनवर्स x का m और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, दिस इज फर्स्ट। और यहां पे e रेज टू दी पावर m साइन इनवर्स x y है तो ये हो जाएगा my और अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज y1। और यहां पे इसे अंडर रूट ऑफ, अभी हमें y2 चाहिए, देखें यहां पे तो हम इसे लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू my और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। दोबारा अंडर रूट को हम हटा देते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर का मतलब है जो हम लोग dy अपॉन dx करते हैं उसका स्क्वायर। ओके, और इसे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से तो ये जाएगा 2, ये तो आपके पास एक फंक्शन y की तरह ट्रीट करेगा तो 2y जैसे y होता है और इसको दोबारा से y को जैसे दोबारा डिफरेंशिएट करते थे dy अपॉन dx, यहाँ पे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे मींस d2y अपॉन dx स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोगों ने y1 वाली टर्म ली है तो ये हो जाएगा 2y1 और ये हो जाएगा हमारे पास y2। ओके, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। एंड दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर,
से दिस इज सेकंड। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही y1 स्क्वायर का जैसे बताया 2y1 और y1 का y2, और अब की बार y1 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो माइनस 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, और y स्क्वायर का 2y और y का y1। ओके, तो इतना सही है और ऑलमोस्ट हम लोगों का ये अब सॉल्व हो भी चुका है। तो यहाँ पे y1 2y1 है, 2y1 है, 2y1 है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y, और आई थिंक हमें यही प्रूव करना है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 मार्क्स का। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3 ऑन द कर्व दिस मींस हमारे पास एक कर्व है और उस कर्व पे एक पॉइंट 2,3 और उस पॉइंट 2,3 पे जो टेंजेंट है, ये कर्व तो है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू पी, और ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस क्यू, और इस पे जब हम 2.2,3 पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 4x माइनस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो बहुत सिंपल है, इसका वर्किंग मेथड क्या रहने वाला है कि यहाँ से जो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, यहाँ से dy अपॉन dx निकालिए एट 2,3, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ पे आपके पास ये कर्व को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो 4 होगा। ओके, तो दोनों तरह से हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया और उनको इक्वेट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा कि गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू, इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y dy upon dx is equal to 3px square, and this is dy upon dx is equal to 3px square upon 2y, और dy upon dx at 2,3 is equal to, तो x की जगह 2 means 4 और y की जगह तो 4 into 3 12, p upon y की जगह 3 into 6 6 means 2p। say this is first, ये say this is first and this is second, और ये है क्या, दिस इज, इसे हम लिख देते हैं यहां पे, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,3, दिस इज सेकेंड, फर्स्ट। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3 is y is equal to 4x minus 7। तो यहां से this implies जो slope of tangent है, slope of tangent at 2,3 वो हो जाएगा 4 थर्ड। तो from second and third, from second and third दोनों से हमें slope of tangent मिला, 2p is equal to 4, that is p is equal to 2। ओके, तो p इज इक्वल टू 2, तो आगे हमें q और फाइंड करना है। तो ये जो आपके पास पॉइंट है 2,3, ये जो पॉइंट 2,3 है, दिस लाइज ऑन दिस कर्व, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा मींस x की जगह 2 और y की जगह 3 रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट 2,3 लाइज ऑन कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू। तो दिस implies y means 9 is equal to 8p plus q, और when p is equal to 2, this implies 9 is equal to 16 plus q, that is q is equal to minus 7। This is our answer। तो p is equal to 2 and q is equal to minus 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 4 मार्क्स का है, इंटीग्रल है, और अगर इसे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये साइन का ध्यान रखिएगा, विद नेगेटिव साइन है। नॉर्मल कोर्स में एक्स स्क्वायर का
जो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ होता है, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ है, तो बस ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, सबसे पहले तो उसको हम लोग कॉमन ले लें, तो 1/4 अगर हम कॉमन लेंगे, बाहर आके आपके पास ब्रैकेट के बाहर आके 2, और ये हो जाएगा 5/4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, एंड दिस इज 1/√ऑफ। अब हमारे पास ये जो है x का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ, बहुत बार बता चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, उसका हाफ 5/4 का हाफ 5/8, उसका स्क्वायर 5/8 का स्क्वायर 25/64, वो ऐड करेंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25/64, इसमें जरा ये ध्यान रखिएगा। और प्लस का 25/64, हमने ये माइनस का साइन इसलिए लिया क्योंकि ये a स्क्वायर वाली टर्म है, ये b स्क्वायर वाली टर्म है, और चूंकि a स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ है तो b स्क्वायर भी नेगेटिव साइन के साथ ले लेंगे, तो फाइनली, और ये प्लस 2ab ये प्लस है, तो फाइनली क्या होगा, जब हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मीन्स माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये जरा चीज ध्यान रखिएगा, बस यही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। एंड दिस इज dx एंड दिस इज 1/√ऑफ। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये तो हो गया आपके पास, माइनस कॉमन ले लें अगर हम, तो जैसे बताया एक्स स्क्वायर प्लस 25/64 माइनस 5/4x। ओके, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, और प्लस ये हो गया आपके पास 25/64 5/8 का होल स्क्वायर ऑफ dx। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था और कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज √ऑफ 5/8 का स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, एंड माइनस, और ये हो गया हमारे पास x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर dx, और ये बन गया इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, दैट इज साइन इनवर्स x/a। तो ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स x की जगह है x माइनस 5/8 अपॉन a की जगह है 5/8 प्लस सम कांस्टेंट c, दैट इज दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8x माइनस 5/8, और इस 8 से तो ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 5 प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, दिस इज अवर आंसर। तो देखिए 4 मार्क्स का है, अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ ध्यान जो है यहाँ पे, जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे नॉर्मल कोर्स में इन जनरल जो है आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव दिया होता था, तो ये जो प्लस वाली टर्म है इसको एडजस्ट करते थे इसके साथ, पर यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये प्लस और माइनस का ध्यान रखिएगा किस तरह से हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया। इसी तरह से जो नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, अब ये जो बी पार्ट है ये तो इजी है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें इसे, तो वी कैन राइट दिस एज साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेज टू द पावर 4x dx। इससे क्या फायदा हुआ, इसे हम लिख देते हैं साइन एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स को लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा, वैसे तो आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। और अब दिस इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये हो गया आपके पास कॉस रेज टू दी पावर 4x माइनस कॉस रेज टू दी पावर 6x dx। अब आपको वैसे इस क्वेश्चन को देखते साथ ही समझ में आ गया होगा कि पूरी टर्म को, जैसे साइन क्यूब है तो साइन इंटू साइन स्क्वायर करके साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करके एक साइन वाली टर्म और बाकी कॉस वाली टर्म मिल जाएगी, तो कॉस को टी मान लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। ओके, इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमने किए। तो लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू t, this implies minus sin x dx is equal to dt, and say this is I, तो I is equal to क्या हो जाएगा, इंटीग्रल sin x dx is minus dt, तो minus t raised to the power 4 minus t raised to the power 6 of dt, and this is t raised to the power 6 minus minus plus t raised to the power 7 upon 7 minus t raised to the power 5 upon 5, माइनस का साइन एडजस्ट कर दिया, and this is t is your cos x, तो cos raised to the power 7 x upon 7 minus cos raised to the power 5 x upon 5 plus c, this is our answer। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये टर्म तो x की है और ये y की है, और ये पूरी x स्क्वायर की, अगर हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं इसके और इसके, तो ये यहाँ पे पूरी टर्म ये बनेगी x की, मीन्स फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे आपके पास फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। तो अगर आप इसे ध्यान दें तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू,
वेयर p एंड q आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x। ये y हम ध्यान देते हैं, ये y आना चाहिए और वो y यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हम लोगों का सॉल्यूशन होगा, एंड दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ये है आपके पास पी वाई की फॉर्म, यहाँ पे y आ रहा है ना, और ये प्योरली x का फंक्शन है, तो इसको तो इसी साइड रहने देंगे, और ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ओके, और यहाँ पे क्या है, हेयर p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और q इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx मीन्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो लॉग हो जाएगा e रेज टू द लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और हमारे पास सॉल्यूशन इज y इंटू, डायरेक्ट कर रहे हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल q है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सम कांस्टेंट c, तो ये कैंसिल, एंड दिस इज 4x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट c एंड y ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट द रेडियस ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर का केस है और क्लोज्ड है हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया इज गिवन है, मींस s जो है उसका वो कांस्टेंट है, और s होगा क्या, 2 पाई r प्लस एच। ओके, से दिस इज फर्स्ट। और क्या कह रहा है, इन मैक्सिमम वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम होगा क्या, पाई r स्क्वायर एच, से दिस इज सेकेंड, और इसको हमें टू बी मैक्सिमाइज्ड, ये मैक्सिमाइज करना है। और बहुत सिंपल होता है, जो गिवन है मींस s कांस्टेंट है, यहां से इस वाली इक्वेशन से हम r या h की वैल्यू s की टर्म्स में यहां रख देंगे, तो ये सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, उससे हम इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बस इतना सा है। और जहां पे इसे करना है, जो आगे की कंडीशन दे रखी है कि इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट, जो इसका रेडियस है r इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट, कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो ये होगा, ये अपने आप आता है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल ये करना है कि यहां हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करनी है और मैक्सिमम का केस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट s is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h, एंड दिस इंप्लाइज h की वैल्यू रख देते हैं यहां से, तो h हो जाएगा s माइनस 2 pi r स्क्वायर, ये इधर चली गई, और अपॉन 2 pi r। तो सेकंड क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, और h हो गया आपके पास s माइनस 2 pi r स्क्वायर अपॉन 2 pi r, एंड दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू पाई r। तो ये हो गया हमारे पास r ऑफ s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज v इज इक्वल टू s r अपॉन 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, पाई r क्यूब, 2 से 2 पाई r क्यूब। ओके, एंड से दिस इज थर्ड, और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो इसको करने के लिए सेम जैसे हम लोग करते हैं dv अपॉन dr। अब देखिए यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को ध्यान दें, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है r, s तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन था, बस ये हमें ध्यान देना होता है कि हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है उससे। तो ये हो गया dv अपॉन dr इज इक्वल टू s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर, और d2 एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो दिस इज माइनस 6 पाई r, और फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv अपॉन दिस इज dv अपॉन dr, ये क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा, मीन्स s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर, ये 0 के इक्वल होगा, मीन्स s अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर, दैट इज दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन
6 पाई, और दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई। अब इस r की वैल्यू के लिए d2v अपॉन डी एस आर स्क्वायर चेक करते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दिस इज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई माइनस 6 पाई, और r की वैल्यू जब हम रखेंगे तो देखिए r की वैल्यू तो पॉजिटिव है हमेशा, s गिवन क्वांटिटी है, पॉजिटिव ही होगा सरफेस एरिया, पाई पॉजिटिव 6 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव होगी क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो लेस देन 0 मींस v इज मैक्सिमम। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, बस अब हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला है, इसे यहां लिख लेते हैं कि दिस इंप्लाइज v इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम है कब, व्हेन r इज इक्वल टू दिस, या कहें r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई। ओके, एक स्टेप हमने छोड़ दिया, दैट इज r स्क्वायर, दैट इज 6 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू s। यही तो होगा कि v मैक्सिमम है कब, जब ये होगा, और इसको हमने थोड़ी फॉर्म चेंज कर दी बस, और यहां पे दैट इज 6 पाई r स्क्वायर, और s की वैल्यू हमारे पास 2 पाई r प्लस h, 2 पाई r प्लस h, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, दैट इज ये लेफ्ट साइड में तो 2 पाई r 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर इज 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r h, दैट इज ये ऑलमोस्ट हो चुका है, आंसर भी आ चुका है, पाई 2 और r, दैट इज 2r इज इक्वल टू h, और यही हमें शो करना था, दैट इज r इज इक्वल टू h अपॉन 2। तो अब अगर आप ध्यान दें तो हमने यही प्रूफ किया है कि v इज मैक्सिमम व्हेन r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये मींस कि v इज मैक्सिमम व्हेन रेडियस इज हाफ ऑफ द हाइट, और यही हमें यहां पे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बी पार्ट है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एरिया, प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज, इस बार हाइपोटेन्यूज जो है आपके पास सपोज ये h, ये गिवन है तो ये कांस्टेंट होगा, इज मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम है, अगर हम इसे a और इसे b ले लें तो एरिया जो है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, a इंटू b कर देते हैं, से दिस इज फर्स्ट टू बी मैक्सिमाइज्ड, इसको हमें मैक्सिमाइज्ड करना है, और जो कंडीशन है गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज गिवन है मींस कांस्टेंट है, मींस h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसमें रिलेशन यही होगी, तो ये जो h है वो h कांस्टेंट है, तो मींस यहां से हमारे पास ये कंडीशन निकल के आएगी। ओके, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया पाई r स्क्वायर h, यहां पे हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है और हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे क्या करेंगे, a और b की वैल्यू हम लोग, a की वैल्यू या तो b की टर्म्स में या b की वैल्यू a की टर्म्स में निकाल के इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा, बस इतना सा है। तो यहां पे करने के लिए चूंकि ये स्क्वायर वाली टर्म है और ये लीनियर फॉर्म है, तो हम सबसे पहले इसे स्क्वायर में कर लेते हैं, तो फर्स्ट इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर b स्क्वायर, हमारा डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 1/4 a स्क्वायर, और b स्क्वायर इज h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए पूरी की पूरी टर्म आपकी a में कन्वर्ट हो चुकी है, h तो कांस्टेंट है a स्क्वायर, और a इज मैक्सिमम और मिनिमम, दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज मैक्सिमम और मिनिमम। आप a को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करिए या a स्क्वायर को, एक ही बात है, तो हम a स्क्वायर को करेंगे, उससे क्या फायदा होगा, अभी अंडर रूट लगाते हैं तो हमारा डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, और a स्क्वायर को हम यहां ले लेते हैं, से दिस इज a स्क्वायर को हमने मान लिया s, तो s इज इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस a रेज टू द पावर 4। थर्ड, अब हमें ये फंक्शन हमारे पास डेवलप हो चुका है, बस इतना सा काम था, इसे मैक्सिमम मिनिमम देखना है, और ये मैक्सिमम क्या कह रहा है, मैक्सिमम कब होगा, जब ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा, आइसोसेलेस मींस साइड और ये जो आपके पास दो साइड है ये इक्वल होंगी, मींस जब आपके पास आइसोसेलेस होगा तो a इज इक्वल टू b होगा। तो जैसे मैंने बताया ये अपने आप आता है, सिर्फ समझना चाहिए आपको कि हमें शो क्या करना है, बाकी वो अपने आप आएगा। अगर हम यहाँ पे ds अपॉन dA देखें तो 1/4 2ah स्क्वायर माइनस 4a क्यूब,
और d2s अपॉन डी ए स्क्वायर देखें तो 1/4 2h स्क्वायर माइनस ए 12 हो जाएगा 12a स्क्वायर। मैक्सिमा एंड मिनिमा ds अपॉन डी ए ये 0 के इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज ये वाली टर्म, तो 2ah स्क्वायर एक टर्म हम डायरेक्ट करें इज इक्वल टू 4a क्यूब, 0 के इक्वल भी रख दी और लेफ्ट साइड को राइट साइड में भी ले गए, एंड दिस इंप्लाइज 2 दैट इज a स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ओके, दैट इज a इज इक्वल टू h अपॉन √2, ये तो हो गया, h तो कांस्टेंट है ना, तो d2s अपॉन डी ए स्क्वायर एट a इज इक्वल टू h अपॉन √2, ये क्या हो जाएगा, यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा, 1/4 2h स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा 12 और a स्क्वायर हो गया आपके पास h स्क्वायर अपॉन 2, तो h स्क्वायर अपॉन 2, और देखिए ध्यान से तो ये 6 होगा, माइनस का 6 प्लस का 2 मीन्स माइनस का आएगा, मीन्स लेस देन 0, तो यहां से हमारे पास क्लियर हो गया कि s इज मैक्सिमम कब, व्हेन a इज इक्वल टू एच अपॉन √2 कहें, या सेम जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, यहां कहें h स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और दैट इज व्हेन, अब यहां पे ध्यान दीजिए वहां पे भी सेम स्टेप आए थे, h स्क्वायर की जगह क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, दैट इज व्हेन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज a इज इक्वल टू b, और a इज इक्वल टू बी का मीन्स आपके पास दो साइड्स इक्वल हो गई, तो s आपके पास मैक्सिमम है, s कहें या a कहें, s मीन्स a स्क्वायर, s इज मैक्सिमम मीन्स a स्क्वायर इज मैक्सिमम, दैट इज a इज मैक्सिमम, और यहां कर देते व्हेन दिस, ओके, व्हेन दिस, और दिस इंप्लाइज a इज मैक्सिमम when a is equal to b, that is triangle is isosceles, और यही हमें शो करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इवैल्यूएट दिस। अब कुछ क्वेश्चंस तो है देखिए जिनको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, पर आप ध्यान दें तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का केस आ रहा है, तो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये x की जगह पे अगर आप cos थीटा सब्सटीट्यूट कर दें तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा को वी कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये प्लस हो जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा को 2 स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कर दें, 1 से 1 कैंसिल, और ये डिनोमिनेटर में 2 से 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर है अंडर रूट से बाहर आके साइन हो जाएगा, और टेन थीटा, और टेन से आपके पास ये टेन इनवर्स ऑपरेट हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन में सिर्फ हमें, इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, एकदम जब ये क्वेश्चन सामने आए तो हमें ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमें इसे इस तरह से सॉल्व करना है कि ये टेन इनवर्स भी सॉल्व हो जाए और ये अंडर रूट भी हट जाए और ये वाला जो टर्म है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या होगा, लेट एक्स, इतनी ही हिंट इसमें से मिल सकती है, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, से इट इज इक्वल टू आई, तो आई इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, और आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और डी एक्स इज माइनस माइनस इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, देखिए बोल रहे हैं माइनस, लिख रहे हैं प्लस, माइनस का साइन एडजस्ट कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 इंटू साइन थीटा डी थीटा, दैट इज माइनस 10 इनवर्स, 1 से 1 कैंसिल, ये कैंसिल, और अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और अंडर रूट से बाहर आके 10 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा, एंड दिस इज माइनस इंटीग्रल 1 बाई 2, दिस इज थीटा बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर ले लिया, थीटा
साइन थीटा डी थीटा। और अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका सॉल्व हो चुका है। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टेप था जो ध्यान देने वाला कि सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसके अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा माइनस होल इंटीग्रल, डिफरेंशियल ऑफ थीटा इज 1 और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा डी थीटा प्लस सम कांस्टेंट सी, एंड दिस इज, अब थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व भी कर देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा और माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा प्लस सम कांस्टेंट सी, और हमारे पास है x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो दैट इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो यहां पे साइन कॉस इनवर्स x भी कर सकते हैं, या फिर थीटा अपॉन 2 पूरे को ही आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दे तो भी काम चल जाएगा। और एक 1/2 यहां पे रह गया, ये वाला 1/2 और 1/2, और अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा, थीटा हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स x 1/2 और कॉस थीटा x, तो x कॉस इनवर्स x माइनस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c, दिस इज अवर आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ ये स्टेप एकदम माइंड में क्लिक होना चाहिए, और ये होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को देखते साथ एक तो ये आता है माइंड में कि इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना दें। ओके, इसका जो कॉफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, उससे भी हो जाएगा ये। पर सबसे पहले देख लीजिए कि क्या इसके फैक्टर्स पॉसिबल हैं कि नहीं है। वो चीज़ हम नॉट इन जनरल जो है अवॉइड कर देते हैं, और अगर इसके फैक्टर हैं फिर तो ये इजीली पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 के फैक्टर, जिनको 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 1 है, यस 1, 2 एंड 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 अपॉन 2 एंड 1, और माइनस का 1 है तो माइनस का 2 प्लस का 1, x माइनस 2 x प्लस 1। ये शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसमें मेन है वो है इसके पार्शियल फ्रैक्शन x माइनस 2 x प्लस 1, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं तो a अपॉन x माइनस 2 b अपॉन x प्लस 1, तो दिस इज a x प्लस 1 b ऑफ x माइनस 2, और डायरेक्ट हमने इसे कैंसिल भी कर दिया, एक स्टेप छोड़ दिया। x इज इक्वल टू माइनस 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3b, दैट इज b इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3, और x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 और 7 11 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 3a, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, दैट इज a इज इक्वल टू 11 अपॉन 3। तो यहाँ पे हमारे पास 2x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 11 अपॉन 3 x माइनस 2 माइनस 5 अपॉन 3 x प्लस 1। तो ये वैल्यू तो हमने यहाँ से फाइंड कर दी, और ये हो जाएगा अब हमारे पास इंटीग्रल 11 अपॉन 3 1 अपॉन x माइनस 2 dx माइनस 5 अपॉन 3 1 अपॉन x प्लस 1 dx। ये यहाँ से हमने सब्सटीट्यूट कर दी, एंड दिस इज 11 अपॉन 3 log मॉडुलस x माइनस 2 माइनस 5 अपॉन 3 log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c, एंड दिस इज आवर आंसर। तो देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा बट वो भी सही होगा, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ जैसे मैंने बताया ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर ax स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है और उसके फैक्टर्स हो पा रहे हैं तो सबसे पहले फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर दीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। तो हमारा बोर्ड एग्जाम पेपर 2023 यूनिट नंबर 3 कैलकुलस में जो जो क्वेश्चंस आए थे वो हमने सारे आपको सॉल्व करवा दिए। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में एक और बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए जो फ्रूटफुल कंटेंट्स हैं वो लेके आ सकें। तो विद दैट ऑल, थैंक यू।